हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स किए थे, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था आईसीटी के बारे में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। सेकंड चैप्टर था हमारा कीबोर्ड्स एंड स्किल्स के अंदर, कि कीबोर्ड्स का यूज़ कैसे करते हैं, माउस का यूज़ कैसे करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर। तो सबसे पहले तो हमने इन दो वर्ड्स को समझना है कि डिजिटल क्या है और डॉक्यूमेंटेशन क्या है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता था कि जैसे हम पहले अपना कोई भी हमने काम करना है, कोई भी पेज पे काम करना है, जैसे अब आप लोग अपने नोट्स बनाते हो, कुछ लिखते हो, अपनी नोटबुक के ऊपर लिखा अपने पेज पे, ठीक है, उसमें आप सब कुछ यूज़ करते हो, हेडिंग्स देते हो, किसी हेडिंग का साइज़ बड़ा लेते हो, किसी का छोटा लेते हो, पैराग्राफ बनाते हो, किसी चीज़ को आप टेबल में लिखते हो, ठीक है, कोई डायग्राम बना रहे हो, कोई ग्राफ बना रहे हो, वो सब काम आप कर रहे हो। अब इसी काम को हम किस में कर रहे हैं? कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे करने का मतलब क्या है कि हम अपना काम किसी पेपर में ना करके हम वो कंप्यूटर के एक पेज पे करें। पेज कौन सा? जो कंप्यूटर होता है उसके अंदर हम कुछ टाइपिंग करते हैं तो उसमें हम पेज पे टाइपिंग करते हैं, ठीक है, वो हमें क्या शो हो रहा है? पेज। अब कंप्यूटर के पेज पे जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। अब उसे हम डॉक्यूमेंट क्यों कह रहे हैं? देखो, डॉक्यूमेंट क्या है? किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का एक हमारे पास क्या है? पार्ट है। कि जैसे आप कुछ भी टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, अब टाइपिंग कर रहे हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमने कुछ टाइप किया है वो एक लंबे समय तक हमारे पास रहता है। अगर आपने नोटबुक पे कुछ लिखा, ठीक है, अपने कॉपी पे कुछ लिख रहे हो तो वो कॉपी आपकी फट सकती है, गुम हो सकती है। लेकिन अगर वही काम हम कंप्यूटर में कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ डाटा टाइप करके कर रहे हैं, तो हमारे पास लंबे टाइम तक रहती है। उसे हम कब मर्जी, जब भी हम चाहें, उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, कहीं पे भी उसको लेके जा सकते हैं। तो वो सारे काम हम किस में कर सकते हैं? कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट में। अब इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि हमारे पास देखो, कंप्यूटर में पेज पर लिखी सूचनाओं को डॉक्यूमेंट कहते हैं, और डॉक्यूमेंट की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंटेशन। मतलब जब आपने पेज बनाया उसको तो हमने क्या दिया? डॉक्यूमेंट। अब जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसे क्या कह रहे हैं हम? डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन क्या हो सकता है? कोई भी रिपोर्ट, कोई लेटर और बुक्स हो सकती हैं। जैसे आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी है, आपने कोई लेटर लिखना है, वो आप नोटबुक पे अपने लिखते ही हो ना, तो वो हम कंप्यूटर में लिख रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारा, उसको भी हम क्या कहेंगे? कोई डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? हमारा एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट को एडिट का मतलब हम उसमें कोई चेंज कर सकें। जैसे आपसे कोई मिस्टेक हो गई, आप इरेज़र यूज़ करते हो नोटबुक में या कटिंग कर देते हो, लेकिन इसके अंदर हम उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एडिट करना, फॉर्मेट करना। फॉर्मेट मतलब कोई सेटिंग कर रहे हो, ठीक है। स्टोर करना, इंफॉर्मेशन स्टोर मतलब जो भी आपने टाइप किया, जैसे मैं आपको पहले भी कह रही थी, आप लंबे समय तक उसको रख सकते हो, तो आपने इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया। रिट्रीव का मतलब जब भी आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको वहाँ से कंप्यूटर से प्रिंट निकाल लेंगे और आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वर्ड प्रोसेसिंग क्या है? हमारे पास एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ हम डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए, मतलब कोई चेंजेस करने के लिए, पहले तो बात है डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। डॉक्यूमेंट आपने बनाया, फिर आप उसमें एडिट चेंजेस कर सकते हो, फॉर्मेट एक कोई अच्छी सी लुक दे सकते हो, उसको स्टोर करके रख सकते हो, और जब आपको चाहिए तो उस इन्फॉर्मेशन को आप देख सकते हो। तो वो हमारा कौन काम कर रहा है? सारा वर्ड प्रोसेसिंग। अब इसमें ये है कि वर्ड प्रोसेसर इसमें दे रखा है। वर्ड प्रोसेसर क्या है? कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मेंटेन के लिए उपयोग की जाती है। मतलब एक एप्लीकेशन है, आपने डॉक्यूमेंट बनाया, प्रोडक्शन ऑफ प्रिंटेबल मतलब जब आपको चाहिए तो आप उस टाइम पे उसको प्रिंट ले सको। अब आता है इसके मेन फीचर्स मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं क्या हुआ? क्रिएट करना, एडिट करना,
सेव करना, रिट्रीव करना और डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। मतलब कि आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट किया, डॉक्यूमेंट बनाया, फिर उसमें आपने उसको क्या किया, एडिट मतलब कोई चेंज किया और डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। देखो जब तक हम अपने पेज को, अपने काम को जब तक सेव नहीं करेंगे तब तक हम उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर सकते। रिट्रीव का मतलब जब आपको चाहिए आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है। दूसरा क्या है, टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करना। मतलब आपने डॉक्यूमेंट बना दिया, अब आप एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है। टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट और कट करना, टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट से रिप्लेस करना। देखो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। कॉपी पेस्ट क्या होता है, कट करना क्या होता है, ये सारा सब कुछ हम स्टडी इसके अंदर स्टेप बाय स्टेप करते रहेंगे। ठीक है। और इसमें क्या कर सकते हैं हम, फ़ॉन्ट के साइज स्टाइल को चेंज करना। अब फ़ॉन्ट क्या है, ठीक है, फ़ॉन्ट क्या है, जो भी हम टाइपिंग कर रहे हैं ना, ये जो भी कुछ लिखा हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं, फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के साइज़ को, स्टाइल को चेंज करना। फ़ॉन्ट का साइज़ का मतलब आप अक्षर बड़े छोटे करते हैं ना उसके अंदर, तो वो साइज़ हो गया। स्टाइल मतलब आपने कोई टेढ़ा अक्षर लिखना है, आपने कोई बड़ा करके लिखना है, कोई चेंज करना है, वो सब कर सकते हो। पैराग्राफ को फॉर्मेट करना, कोई पैराग्राफ बना रहे हो उसमें कैसे कैसे बना रहे हो, जगह कितनी छोड़ रहे हो, स्पेलिंग चेक करना। अगर आपने कोई स्पेलिंग लिख दिया गलत तो हमारे पास उसके अंदर ये ऑप्शन भी होता है कि वो आपकी स्पेलिंग को करेक्ट कर देगा। टेबल को क्रिएट करना मतलब कोई ऐसा डेटा, जैसे कि आप अपने क्लास का कोई रिकॉर्ड बना रहे हो, मार्क्स का रिकॉर्ड बना रहे हो, पूरी क्लास का आपका नेम, फादर नेम, मार्क्स कितने थे, फ़ोन नंबर, तो उसको हम टेबल की फॉर्म में शो कर सकते हैं। एक से ज़्यादा डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हैं, कोई पिक्चर और ग्राफ उसके अंदर भी डाल सकते हैं और बाद में उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। ठीक है। तो ये इसमें कुछ विशेषताएँ हैं, मतलब जो काम आप नोटबुक पे कर रहे थे अपने, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर के अंदर। तो वर्ड प्रोसेसर का यूज़ आजकल कहाँ हो रहा है, सब जगह हो रहा है। बिजनेस में हो रहा है, स्कूल्स में, घर में, एजुकेशन में, क्योंकि ये देखो आप लोग लेटर, रिपोर्ट सब कुछ यूज़ करते हो, लिखते हो, तो वो सारी चीज़ें हम किसके अंदर कर रहे हैं, वर्ड प्रोसेसर के अंदर। ठीक है। अब उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, एप्लीकेशन मतलब एक तरह से हम यही कह सकते हैं कि उसका यूज़ कहाँ का हो रहा है, यूज़ कहाँ का हो रहा है, लेटर बनाने में, रिपोर्ट बनाने में, नोट्स बनाने में, बुक्स बनाने में, पैराग्राफ बनाने में। तो वो सारा क्या है, हमारा एक वर्ड प्रोसेसर का काम है। ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, इस चैप्टर के अंदर हमने स्टडी करना है वर्ड प्रोसेसर के बारे में, मतलब डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाने हैं। तो उसके लिए जो आपका सॉफ्टवेयर यहाँ यूज़ हो रहा है उसका नाम है लाइबर ऑफिस राइटर। मतलब इसके अंदर आप अपने क्या बनाओगे, डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे। ठीक है। अब उसके लिए क्या है, देखो ये उसके कुछ पार्ट्स हैं। तो ये आपको मैं जब प्रैक्टिकल्स करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ राइटर विंडो, तब मैं आपको स्क्रीन ओपन करके दिखाऊंगी। ये वाला हम पार्ट तब करेंगे कि उसके अंदर टाइटल बार होता है, मेन्यू बार होता है, ये सब कुछ वहीं करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर मैंने कुछ शॉर्टकट कीज़ भी हैं। शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी आपको मैं बताऊँगी। जब हम कीबोर्ड में हमने पढ़ा था कि कीबोर्ड के ऊपर कुछ कीज़ होती हैं, उसके हिसाब से ये सारा है, वो हम स्टडी करेंगे इसी के अंदर ही। ठीक है। अब आपने इसके अंदर बेसिकली क्या स्टडी करना है, जो हमारा लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है वो है वर्ड प्रोसेसिंग कंसेप्ट के बारे में बताएं। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।